नमस्कार, सभी का वेलकम है। करवाने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, देखिए साइंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट सीजल के लिए स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। टॉप क्वेश्चंस लेके आए, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में होता है, लीवर में। एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? यकृत होता है, यकृत होता है। याद रखिएगा। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन यानी डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया होता है। नेक्स्ट, मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एवं एल्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डायूरेटिक। क्या करती है? डायूरेटिक करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विल्स रोग यानी विल्स डिजीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वृक्क। वृक्क मतलब होता है किडनी होता है। ठीक है। किसमें? विल्स रोग में किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जित यंग है। जंतु मनुष्य में देखिए वृक्क होता है। नेक्स्ट, अमीबा में त्वचा सतह व रिक्तिका। केंचुआ में उत्सर्जिकाएँ होता है। झींगा मछली में हरित ग्रंथियाँ होती है। फीता कृमि में फ्लेम कोशिकाएँ होती है। ऑर्थोपोडा में मेलपीकी नलिकाएँ होती है। सिलिंट्रेटा में त्वचा व मुख होता है। वृक्क में पथरी यानी किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट था कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। ठीक है। याद रखिएगा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? याद रखिएगा, नेफ्रॉन जो है गुर्दे का इकाई होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देखिएगा, नाखून में जो है ना वो क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या होगा? क्रिएटिन। वृक्कों यानी किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती, इसे कहते हैं यूरेमिया। क्या कहते हैं इसे? यूरेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रोधिंग कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर जो है वो क्या होता है? प्रभाव होता है। ठीक है। औसत वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडली भाग में मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है। ठीक है। बोलते हैं इसको NaCl। याद रखिएगा, इसका नाम हो जाएगा NaCl। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा अवकरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। वह बीमारी इसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसे क्या कहते हैं? हीमोटूनिया। क्या कहते हैं? हीमोटूरिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से, वृक्क के माध्यम शुद्ध होता है। केंचुआ मुख्य रूप से अमोटोनेरिक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यूटोरिक यूरिया उत्सर्जन हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं से उत्सर्जित यंग। वृक्क देखिए किडनी, उदीर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनिक अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़े लंग्स अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत लीवर नाइट्रोजनिक पदार्थों का निष्कर्षण करता है। आंत कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, अमोनिया होता है। ठीक है। गठिया रोग यानी आर्थरिटिस का कारण है रक्त में प्रभावित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है क्या? पेरिस्टालिस कहलाता है। ठीक है। देखिए, तंत्रिका सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम है। मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्सिव एक्शन नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? मेडुला ऑम्बलोबटम। देखिए, बहुत एक हिट क्वेश्चन है। कहाँ होता है? मेडुला में। हृदय धड़कन की गति किसके द्वारा होती है? अनुक्रमी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? ललाट भाग में। मानव के मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रोम्बेनोफेल्विन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा का, यानी इंसोमानिया उसे कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्रक करता है। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? रखिएगा, 1.36 किलोग्राम होता है सामान्य मानव मस्तिष्क का भार। ठीक है। 1.3 यानी कह सकते हैं 360 ग्राम होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड करता है।
सेरिब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार सामान्य छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र का विकास प्रथम किस जीव में हो गया? हाइड्रा में हुआ था। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरू तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 38 जोड़ी होती है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर में किस अंग से होता है? डिसलेक्सिया जो है वो मस्तिष्क यानी ब्रेन में होता है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? सबसे अधिक ब्रेन को यानी मस्तिष्क को होता है। ऊतक का प्रमुख कार्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करना मेरुरज्जु के मस्तिष्क आवेग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नल की तरंग गति और उसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रवण का उत्तेजन कौन करता है? पानुकर्मी तंत्र करता है। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करती तंत्रिका एवं अन्य स्रावी करती है? जो मनुष्य का यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? बुलिमिया। क्या होता है? बुलिमिया रोग से। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों में निर्मित होता है? पिनियल ग्रंथि, एवेन्युला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। मांसपेशियों के पेरेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम Na का। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में, सेरेबेलम और ब्रेनस्ट्रम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या तंत्रिकाज कहलाता है? तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाज के चारों ओर किस पदार्थ का होता है? मेलिन का होता है। सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? देखिए मस्तिष्क में होगा। सुई चुभाने पर अनुभव में मस्तिष्क में नहीं होगा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में। देखिए चिकित्सा उपकरण उपयोग, CT स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑटोलाइजर क्या होता है? जैव के लिए। पेसमेकर हृदय गति को नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क करता है? सेरिब्रम। देखिए तीनों होता है। वृद्धि तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मिलन को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। अच्छा लगा होगा हमारी व्यूअर्स कैंडिडेट्स, लाइक शेयर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, थैंक यू।